क्या 21वीं सदी में भी अंधविश्वास इंसान की जान ले सकता है? क्या जादू टोने के शक ने एक और परिवार उजाड़ दिया? आपको बता दें, मंडला जिले के मोहगांव थाना क्षेत्र से सामने आई यह वारदात कई सवाल खड़े कर रही है। खर्रा छापर गांव में खेत के पास 40 वर्षीय इंदरलाल का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। शरीर पर कुल्हाड़ी जैसे धारदार हथियार के गहरे घाव मिले हैं। शुरुआती जांच में पुलिस को आशंका है कि हत्या के पीछे जादू टोने का शक वजह बना। बताया जा रहा है कि मृतक का भतीजा अपने परिवार की बार बार बिगड़ती तबीयत और खुद की बीमारी के लिए बड़े पिता को जिम्मेदार मान बैठा। इसी अंधविश्वास ने कथित तौर पर रिश्तों को खून से रंग दिया। जानकारी के अनुसार 31 जुलाई की शाम इंदरलाल गुटखा लेने घर से निकले थे, लेकिन वापस नहीं लौटे। अगली सुबह उनका शव खेत में मिला। आशंका है कि हत्या सड़क पर करके शव को घसीटकर खेत में फेंक दिया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार वर्मा के अनुसार मर्ग कायम कर जांच जारी है। सवाल यही है, क्या अंधविश्वास आज भी इंसानियत पर भारी पड़ रहा है? मंडला से महिष्मती लाइव के लिए दीपक जाट की रिपोर्ट। जी, मेरे पति की जो हत्या की है उसकी जल्द से जल्द पकड़ लिया जाए और उसके सजा देना चाहिए। कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो जाए और मुझे न्याय चाहिए। एक है, एक लड़का है। हाँ, एक लड़का है। भूख मरने है। क्या चाहते हैं आप? हाँ, चले से नहीं है। क्या चाहते हैं आप? कार्रवाई हो उनके ऊपर कार्रवाई हो, कार्रवाई होना चाहिए। मैं राम कुमार चीचाम, ग्राम पंचायत कुड़ोपानी सरपंच हूँ। जी, मेरे मामा है, मामा की लड़का है जो अभी मर्डर हुआ है वो। सर, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो इसके हत्यारा है उसका कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए और उनको जो ये हत्या हुई उनको कार्रवाई किया जाए और फिर जाके उनके परिवारजनों को मुआवजा भी दिया जाए। सरकार से ही निवेदन है। आपको 3-4 साल पहले कौन मारा था? कहाँ मारा था? मेरे घर में टूटे हाथ है, 3 खंडा हो गए। क्यों मारा था? सब्जी भाजी किनारे से उसी जगह से रास्ते से चल रहा था सर। तो गर्मी के समय था, उसमें थोड़ा सब्जी भाजी हो गया था। तो एक तरफ साड़ी लगा दी थी, एक तरफ जरवा लगा दी थी और अपने खनियार भी खुला हो गया था। इस तरफ से पूरा जगह, तो इस तरफ से जाओ। अभी 2-4 दिन का समय है, भरी भरी है साग सब्जी, 2-4 दिन खा लेंगे ऐसा करके ये ने बोला। तो साड़ी एक तरफ लगा दी थी, एक तरफ एक जरवा ऐसा तो हुए थे। मेरी गली रूंध रहा है ऐसा करके एक लठ मार दी उठा के इसको। वही मारा होगा, वही मारा है उसे, किसी नहीं है। पूरे गांव वाला पूरे समझ में है, मिल के रहते हैं। टेंशन उससे कार्रवाई हो और जो मारा है उसको पकड़ा जाए। जी है सर, है टेंशन है। प्रमोद के ऊपर है। प्रमोद के ऊपर। आपको लगता है कि इसको प्रमोद मारा है? हाँ। पहले से उनके साथ कोई लड़ाई चलता था? दीदी, हाथ पांव तोड़ दिया एक बार। किसके? माता की, इंदर के पिता जी पत्नी है। दीदी, जो इंदर सिंह है आपके पति हैं, ये घटना कब हुआ दीदी? कैसे आपको पता चला कि मेरे पति जी का मतलब हत्या कर दिया गया है? कब जानकारी लगी आपको? जी, मैं हाँ दुकान से नाम निकली थी सर। फिर मैं फ़ोन लगाई, आधा घंटा बाद तो इसको मोबाइल स्विच ऑफ था। कब निकले थे दुकान जाने के लिए? 7 बजे निकले। कब? शाम के। कल शाम के 7 बजे। जी। काय के लिए दुकान गए थे? गुटखा के लिए। गुटखा के लिए। फिर घर वापस नहीं लौटे? नहीं। तो फिर आप फ़ोन लगाई? जी। तो फिर स्विच ऑफ बताया था उनको मोबाइल। स्विच ऑफ बताया। फिर आप फिर मैं रात में सो गई थी सर। 12 बजे रात की मेरी नींद जाग गया तो फिर मैं फ़ोन लगाई, तो फिर मोबाइल उसका स्विच ऑफ आया। फिर मैं सुबह उठ के इधर उधर फ़ोन लगाई, फिर कहीं कोई नहीं बता रहे थे। मैं इधर ढूंढने के लिए निकल गई थी, फिर यहाँ देखी थी इनको। हाँ, आज मोगा पुलिस को ये सूचना मिली थी कि खर्रा छापा जो गांव है वहाँ पर एक ज्ञान सिंह चिचाम का खेत है। उसके पास एक मृत अवस्था में एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है, जिस पर से पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और वहाँ पर उन्होंने जाकर देखा तो ये जो इंदरलाल पिता मनीराम, जिसकी उम्र करीब 40 वर्ष है, उसका शव था। उसको किसी हथियार से, कुल्हाड़ी जैसे हथियार से किसी ने चोट पहुंचाई थी, जिससे उसकी मौत हो गई थी। पुलिस के द्वारा तत्काल प्रकरण को संज्ञान में लेके पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर इसमें आवश्यक तत्काल कार्रवाइयाँ सुनिश्चित कराई गई। टीम बनाई गई जिसमें थाना प्रभारी और उनकी टीम के द्वारा लगातार प्रयास करके पतासाजी की गई है। इसमें ये निकल के आ रहा प्राथमिक रूप से कि उसका एक भतीजा है
जिसका नाम प्रमोद है, दूर का रिश्ते का भतीजा लगता है मृतक का, उसको कुछ इस पे आशंका थी कि ये कुछ जादू टोना वगैरह करता है मृतक के द्वारा, जिसके कारण से उसके पहले बड़े पिता की फिर उसकी पत्नी की भी तबीयत ख़राब हुई और बाद में इसकी भी तबीयत कुछ ख़राब हो रही थी। इसी बात को लेके इसके मन में ये क्रोध था, जिसके कारण से इसने ये घटना की जो इस तरह से जानकारी प्राप्त हो रही है कि मृतक शाम को कल 6 बजे निकला था अपनी पत्नी से पैसे लेके कि मैं गुटखा लेने जा रहा हूँ, गुटखा लेकर आता हूँ, और उसके बाद से घर वापस नहीं आया। तब उसकी पत्नी ने उसको फ़ोन लगाया मृतक को, तो मृतक का फ़ोन 8 बजे के आसपास से बंद आ रहा था। फिर उन्होंने खोजा तो मिला नहीं। सुबह जब उन्होंने खोजा तो मृतक जो था, वैसा भी उन्होंने बताया कि ज्ञान सिंह चेचाम है, उसके खेत के पास में पड़ा हुआ था, रोड से करीब 30 फीट के आसपास डिस्टेंस होगी अंदर। वहाँ पर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि किसी ने घटना रोड की तरफ करके इसको यहाँ पर खींच के डाल दिया है। पुलिस के द्वारा जो मामले का पतासाजी और तत्परता से करने से इसमें ये जानकारी निकल के आई है। पुलिस द्वारा वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।